नमस्कार, मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आप सभी का डीएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय की क्लासों में हम चल रहे हैं अलंकार संप्रदाय में, और अलंकार संप्रदाय में भी जो अलंकार हम इस समय पढ़ रहे हैं उनमें हम अंतिम की ओर हैं। जो परीक्षा उपयोगी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे, हम उनको लेके आ गए हैं। इससे पहले आगे बढ़े अलंकार को पढ़ें, जैसे कि आप देख रहे होंगे आज हम विरोधाभास अलंकार को पढ़ेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि डीएस एकेडमी का न्यू बैच शुरू हो गया है, और ये बहुत न्यूनतम फीस में और बहुत विस्तृत तथ्यात्मक अवधारणात्मक तथ्यों को लेके शुरू हुआ है। जैसा कि हमने निःशुल्क बैच में दिया है, उससे भी बहुत ज़्यादा विस्तृत हम इस बैच में आपको देने वाले हैं। समय सीमा इसमें बहुत कम रहेगी और बहुत तेज़ी के साथ में हम इसमें चल रहे हैं। तो जो भी कैंडिडेट डीएस एकेडमी का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप इंक्वायरी करके एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही में इस बैच में हम आपको दे रहे हैं प्रति जो यूनिट है, जैसे ही एक टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है उसमें हम टेस्ट कराएंगे आपको, और साथ ही में 25 टेस्ट पेपर हम आपको 125 प्रश्नों की जो समीक्षात्मक और संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे वो हम आपको कराएंगे। इसमें 2 टॉपिक एक साथ चल रहे हैं, तो जो भी कैंडिडेट बहुत कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं वो एडमिशन ले सकते हैं बहुत न्यूनतम शुल्क के साथ में। शुल्क के लिए या बाकी अन्य जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे ही कॉल करिए। बात करते हैं डीएस एकेडमी की तरफ से एक टेस्ट श्रृंखला चल रही थी, जिसमें हम आपको दे रहे हैं 50 टेस्ट पेपर। वो एकदम नवीन पैटर्न पर आधारित है। यदि आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आगामी जो आने वाली परीक्षाएं हैं आपकी, उसमें बहुत कारगर आपकी ये टेस्ट सीरीज सिद्ध होगी। तो जो भी कैंडिडेट एडमिशन या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या क्लास के अंतिम में हम आपको नंबर प्रोवाइड करा देंगे। चलिए बात करते हैं, ज़्यादा समय नहीं व्यर्थ करेंगे। आपके अलंकार में हम देखेंगे आज विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार का मतलब होता है कि विरोध धन आभास, यानी कि विरोध जैसा आभास हमें प्रतीत होता है। वास्तविकता में विरोध नहीं होता है, लेकिन विरोध जैसा जो है वो हमें प्रतीत होता है। इनकी जो काव्य पंक्तियां रहेंगी उसमें आपको एक पंक्ति में 2 विलोम शब्द मिलेंगे। थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिएगा, जहां आपको 2 विलोम शब्द मिल रहे हैं वहां पे आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे विरोधाभास अलंकार होगा। ठीक है, ये एक ट्रिक है छोटी सी। चलिए बात करते हैं विरोधाभास अलंकार में। विरोधाभास यदि बात करें, विरोध धन आभास, यानी कि विरोध का आभास यानी कि प्रतीत हो, आभास प्रतीत होना। ठीक है, यहाँ विलोम शब्दों का युग्म यहाँ होता है। किसमें? तो आपके विरोधाभास अलंकार में। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे काव्य पंक्ति में, जहां वास्तविक विरोध ना होकर, वास्तविक यानी कि वास्तव में यथार्थ में वहां पे विरोध नहीं है, विरोध का आभास मात्र होता है, आभास मात्र हो, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। यह है आपका विरोधाभास अलंकार। पहली पंक्ति ही देखते हैं और देखते हैं कहाँ विलोम शब्द आए हैं। पहली पंक्ति देखते हैं, थोड़ी महत्वपूर्ण है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़ है श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुई। अब यहाँ पे यदि हम विलोम की बात करें तो श्याम, श्याम का मतलब होता है काला। ठीक है, उज्जवल यानी कि सफेद या उजाला, ठीक है, या रोशनी प्रकाश, जो भी है, लेकिन श्याम का विपरीत है, काले का, अंधकार का, इन सब का विपरीत है, यानी कि विलोम है। यहाँ पे या अनुरागी चित्त की, हमारे हृदय में वो अनुराग है, हमारा जो प्रेम में, हमारा जो हृदय है, हमारा जो मन है, हमारा जो चित्त है, वो प्रेम में इतना डूबा हुआ है कि इसके कृष्ण के गति समझे नहीं कोई, और कोई गति और किसी की कोई बात और किसी का प्रेम और किसी की बात हमारा हृदय जो है वो मानता ही नहीं है। जो जो बूढ़े श्याम रंग, बूढ़े यानी कि डूबना, बूढ़े यानी कि डूबना, श्याम रंग, जो जो हमारा मन श्याम के रंग में डूबता है, त्यों त्यों वैसे वैसे ही वो उज्जवल होता
चला जाता है। तो यहाँ पे आपका विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि देखिए यदि आप काले रंग में डूबेंगे तो आप काले होके निकलेंगे, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है श्याम के रंग की, और उसमें जब हम डूब रहे हैं, श्याम के रस में जब हम डूब रहे हैं, श्याम के नाम में जब हम डूब रहे हैं, तो हम वैसे ही निखरते प्रखर होते चले जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दूसरे उदाहरण पे। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, शीतल ज्वाला जलती है ईंधन होता दृग्जल का, ये व्यर्थ श्वास चल चल कर करती है काम अनिल का। कह रहे हैं कि शीतल ज्वाला, पहली बात विरोध है, शीतल होगी तो ज्वाला यानी कि गर्म होती है, वो नहीं होगी, दोनों में विरोध है, दोनों विपरीत है, एक दूसरे के विलोम है। शीतल होगी तो ज्वाला नहीं होगी, ज्वाला होगी तो वो ठंडी नहीं होगी। जलती है, शीतल ज्वाला जलती है जबकि शीतल ज्वाला जलेगी ही नहीं। ईंधन होता दृग जल का, और ईंधन किसका हो रहा है? दृग यानी कि नेत्रों के जो आंसू निकल रहे हैं, दृग यानी कि नेत्रों के जो आंसू निकल रहे हैं उनका जल। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। ईंधन यानी कि ईंधन होता है लकड़ी का, लेकिन यहाँ पे ईंधन किसका हो रहा है? जल का हो रहा है। तो जल से तो कभी आग लगेगी नहीं। ठीक है, तो ये यहाँ पे विरोध हो रहा है। ये व्यर्थ श्वास चल चल कर, ये व्यर्थ है, ये व्यर्थ है, ये सांस चल चल कर करती है काम अनिल का, और ये जो मेरी सांसें हैं ये हवा का काम कर रही हैं। ठीक है, जैसे कि कभी आग नहीं जलती है तो हम हवा उसमें लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कर रही हैं, हमारी मेरी जो सांसें हैं वो व्यर्थ की बात यहाँ पे कर रहे हैं आंसू में जयशंकर प्रसाद जी। बात करते हैं अगले, मैं निज रोदन में, आप देखेंगे हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं आत्मपरिचय में, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। फिर यहाँ पे विरोध हुआ है, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे विरोध है, आप ऊपर से समझ गए होंगे। चौथा उदाहरण देखते हैं। सरस्वती भंडार की यह अनोखी बात, सरस्वती भंडार की यह अनोखी बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े। यदि हम सरस्वती का भंडार यानी कि ज्ञान की बात हो रही है यहाँ पे, ये अनोखी बात है, ये एक अद्भुत बात है कि जो खर्चे, यदि हम सरस्वती को यानी कि ज्ञान को जितना खर्च करते हैं त्यों त्यों बढ़े, खर्च करेंगे तो वो बढ़ेगा, बिन खर्चे घटी जात, यानी कि खर्च करने पे बढ़ रहा है और बिना खर्च करे वो घट रहा है। तो दोनों का विरोध है यहाँ पे, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बाकी के उदाहरण आप जब पढ़ेंगे कोई भी काव्य पंक्ति तब आप देखने का प्रयास कीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं दृष्टांत अलंकार। चलिए देखिए, जितना महत्वपूर्ण था उसमें अब 1-2 क्लास और रहेंगी, क्योंकि जो परीक्षा उपयोगी दृष्टि से महत्वपूर्ण है उतना हम आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। जिनको भी एडमिशन लेना है, जो नए बैच से जुड़ना चाहते हैं, बहुत न्यूनतम फीस के साथ में और बहुत विस्तृत अवधारणात्मक समीक्षात्मक तथ्यों के साथ में, जहाँ से कुछ नहीं बचता है उतना आप देख लीजिएगा। इस बैच में जो न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, इस बैच में जो तथ्य हैं वो परीक्षा उपयोगी दृष्टि से पहले भी थे, और यहाँ पे भी समीक्षात्मक बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है इस बार। हमेशा नोट्स नवीन तैयार होता है जब भी हम पढ़ाते हैं। चलिए बात कर रहे हैं आपके अगले अलंकार में। अगला है दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार, दृष्टांत अलंकार की बात करें तो दृष्ट का मतलब ही होता है, दृष्ट यानी कि देखा गया, दृष्ट यानी कि देखा गया। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे ये सादृश्य मूलक अलंकार है, उदाहरण का जुड़वा भाई भी इसको कहा जाता है। बात करेंगे काव्य में जहां दो वाक्य, दो सामान्य या दोनों विशेष, यहाँ पे बिंब प्रतिबिंब का भाव है, विशेष वाक्यों में
विशेष वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है, भाव होता है, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। चलिए इसी में देखते हैं थोड़ा सा और तोड़ के देखते हैं। जहां उपमेय वाक्य एवं उपमान वाक्य और साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे उदाहरण में। जब तक उदाहरण नहीं देखेंगे तब तक स्पष्ट नहीं होगा। पहले उदाहरण में बात करें। निरखी रूप नंदलाल को द्रगनी रचे नहीं आन तजी पीयूष कोऊ करत कटु औषधि को पान। जब हम रूप में नंदलाल को देख लेंगे फिर आंखें किसी और को नहीं देखती हैं, और जब हम अमृत का पान करेंगे तो फिर कटु औषधि कौन पिएगा। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। चलिए पगी प्रेम नंदलाल के, इसको छोड़िए, पहले एक उदाहरण दूसरा देखिए, थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, देखो भयंकर भेड़िए भी आज आंसू ढालते। चलिए बात करते हैं दृष्टांत अलंकार की। यहाँ पे बिंब प्रतिबिंब, यानी कि आपने यदि शीशे में अपने आप को देखा
तो आप हैं बिंब। आपकी जो छाया उसमें पड़ रही है वो बिंब है, लेकिन प्रतिबिंब जब आप उसको देख रहे हैं अपने रूप को तो वो आपका प्रतिबिंब है। तो दृष्टांत में यही होता है, बिंब प्रतिबिंब का आभास मात्र होता है। यानी कि काव्य में जहां दो सामान्य या दोनों विशेष वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है वहां दृष्टांत अलंकार होता है। दूसरे रूप में यदि बात करें तो जहां उपमेय वाक्य एवं उपमान वाक्य और साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। दृष्ट धन अंत, यानी कि जिसको देखा गया हो। उदाहरण से समझेंगे इसको। पहला है, निरखी रूप नंदलाल को हे सखी। उद्धव से कहती हैं कि निरखी रूप नंदलाल को, जिन आंखों ने नंदलाल का रूप दे रखा है, द्रगनी रचे नहीं आन, आंखों में कोई और दूसरा रूप अब हमें नहीं भाता है। अब हमारी जो आंखें हैं, हमारे जो नेत्र हैं, हमारे जो दृग है, हमारे जो लोचन है, वो अब किसी और को देखना नहीं चाहते हैं। तजी पीयूष को करत, तजी पीयूष, जिसने पीयूष यानी कि अमृत का पान कर लिया है, कटु औषधि को पान, अरे उद्धव अब पागल हो रहे हो। जिसने अमृत पी लिया है वो अब कटु औषधि, कड़वी दवा क्यों पिएगा। तो यहाँ पे दृष्टांत अलंकार है, कटु औषधि को पान। यहाँ पे उपमेय और उपमान में भाव हो रहा है, यानी कि जब हमारी आंखों ने नंदलाल को देख रखा है तो फिर हमारी जो आंखें हैं वो किसी और को देखना नहीं चाहती हैं। तजी पीयूष कऊ करत कटु औषधि को पान, और जिसने अमृत को पी रखा है, वो अमृत का पान कर रखा है, वो कटु औषधि क्यों पिएगा। दूसरा है, देखिए यहाँ पे दृष्टांत है, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं। ये वास्तविकता है कि एक तलवार में, वो एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहेंगी। किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। और देखिए, कोई भी स्त्री हो, मैं हो या कोई और भी हो, वो किसी दूसरी स्त्री का प्रेम अपने पति पर या अपने पति का किसी दूसरी स्त्री पर प्रेम कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में बिंब प्रतिबिंब हो रहा है। तीसरे नंबर पे बात करें तो पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते। एक तो जो पापी हैं वो आज मुख से कभी कभी राम नाम निकालते हैं। देखो भयंकर भेड़िए भी आज आंसू ढाल दे, और जो भेड़िए रूपी हैं और वो भी आज आंसू निकालने का दिखावा करते हैं। तो यहाँ पे जैसा देखा गया है वैसा ही प्रतिबिंब में उसके दूसरे रूप को यहाँ पे उपमान के रूप में यहाँ पे रखा जाता है। एक और उदाहरण आप यहाँ पे देख लीजिए। प्रेमी पगी प्रेम नंदलाल के, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब एक उदाहरण आपको देते हैं। चलिए यहाँ पे देते हैं आपको एक उदाहरण। पगी प्रेम नंदलाल के हमें न भावत जोग, यानी कि हमें योग नहीं भाता है। हम नंदलाल के, कृष्ण के प्रेम में इतने पक गए हैं, इतने मतलब रसबोर हो गए हैं। मधुप राजपद पाए के भीख न मांगत लोग। तो यहाँ पे गोपियां उद्धव से कह रही हैं, हे उद्धव, पगी प्रेम नंदलाल के, हम प्रेम नंदलाल के, कृष्ण के, श्याम के प्रेम में इतने पक गए हैं। जैसे आपको पता है कि जैसे जलेबी होती है उसको शक्कर में डुबो दिया जाता है चाशनी में, तो वो पूरी तरह चाशनी में लिप्त हो जाती है। तो वहीं पे गोपियां कह रही हैं कि पगी प्रेम नंदलाल के हमें ने भावत जोग, और हमें फिर कोई जोग तुम्हारा नहीं भाता है। मधुप यानी कि यहाँ पे भौरे को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है,
उद्धव से कि हे उद्धव, राजपद पाए के, जो राजपद पा लेता है, भीख न मांगत लोग, वो भीख क्यों मांगेंगे। तो इस तरह की जो बातें हैं आप हमसे ना कहो। तो यहाँ पे भी आपका दृष्टांत अलंकार है। तो ये थे आपके आज के अलंकार। अगली क्लासों में फिर हम अलंकार लेकर ही प्रस्तुत होंगे। थोड़ी सी बात बता दें आपको, जो भी कैंडिडेट एडमिशन लेना चाहते हैं बैच में 9568802463 पे आप कॉल करेंगे। बैच इस समय शुरू हो गए हैं टीजीटी और पीजीटी और नेट जीआरएफ की। नेट जीआरएफ के बैच शुरू हो गए हैं, बहुत न्यूनतम शुल्क के साथ में है और बहुत विस्तृत क्लासेज हम आपके लिए इस समय लेके आ रहे हैं। तो जो भी कैंडिडेट हैं एडमिशन लेना चाहते हैं, इस नंबर पे कॉल करके आप अपना एडमिशन जल्दी ही ले लीजिए, क्योंकि फिर टेस्ट भी आपके छूट जाते हैं और क्लासेज भी आपकी छूट जाती हैं। और जितना अभी तक पढ़ाया गया है उससे विस्तृत हम आगे लेके आ रहे हैं उस बैच में। जीरो लेवल से एकदम शून्य से शिखर तक पहुंचाना आपको हमारा काम है। तो आप जो भी कैंडिडेट क्लास लेना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए या इस नंबर पे कॉल करके क्लासेज ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में अलंकारों के साथ में, और प्रयास रहेगा कि जो भी परीक्षों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है हम अगली क्लास में कंप्लीट करते हैं। उसके बाद में जो हमारे 4 संप्रदाय बचेंगे उनको पढ़ेंगे और उसके बाद में छंद के बाद में व्याकरण में प्रवेश करेंगे। तो ठीक है, अभी की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।